लक्ष्य कैसा होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, लक्ष्य का मतलब कुछ कुछ भी लिख देते हैं। कुछ भी लिखने से लेकिन डायरेक्शन तो आपका वही रहेगा, सही है, लेकिन अभी आप इस विद्यार्थी जीवन में हो तो स्पेसिफिक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको एग्जैक्टली बनना क्या अपने बारे में। कई लोग लिख देंगे कि हाँ मुझे तो बहुत अमीर बनना है, ऐसा लिख सकते हैं, पर वो अमीर बनना हमको समझ में नहीं आया ना, आप क्या करना चाहते हो। अमीर तो आप हर मार्ग से बन सकते हो, भिखारी भी आज करोड़पति होता है कि नहीं। तो अमीर बनना तो कोई लक्ष्य एकदम स्पष्ट कुछ नहीं हुआ उसमें। एग्जैक्टली आप करना क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हो। भिखारी बन के अमीर बनना है क्या किसी को? अच्छा, अमीर किसको किसको बनना है? अमीर खूब पैसा होना चाहिए आगे जाके, ऐसा कौन लोग सोचते हैं? 1 2 3 4 5 सोच सकते हो, क्या दिक्कत? अच्छी बात है ना। पैसा होना कोई बुरी बात थोड़ी है, वो तो होना ही चाहिए। पैसा के बिना क्या मतलब, निरर्थक, अर्थक और सार्थक और निरर्थक होता है ना। एक सार्थक काम होता है, अर्थ पैसे के साथ काम होता है, सार्थक काम बोलते हैं। फिर निरर्थक होता है, इसमें पैसा ही नहीं है, फोकट में काम किया जा रहा है, तो निरर्थक काम निरर्थक हो जाता है। हाँ, आप लोग को नहीं चाहिए पैसा? अरे ठीक, कोई बात नहीं। अभी एग्जैक्टली होता क्या है कि जीवन में पैसा कितना होना चाहिए तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर है कि आदमी के सारी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए और शौक भी पूरे होने चाहिए, परिवार को आराम से देख सके, अच्छे से बच्चों का जो चाहे वैसा बच्चों के लिए भी कर सके। एक लेवल रहता है, ऐसा नहीं कि पैसा बढ़ते जाएगा तो आदमी सुखी होते जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन एकदम नीचे है, थोड़ा पैसा आएगा सुखी होगा, फिर थोड़ा पैसा आएगा और ज़्यादा सुखी होगा, थोड़ा पैसा आएगा और ज़्यादा सुखी होगा, एक लेवल तक सुखी होते जाता है। उसके बाद एकदम अति हो जाता है पैसे का, तो फिर वो ग्राफ फिर नीचे गिरने लगता है। वो भी एक समस्या है। सेटिस्फेक्शन जो रहता है वो, क्योंकि अब चलो पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा उसका, पर उस पर भी बाद में कभी चर्चा करेंगे। उस पर पूरा रिसर्च हुआ है। तो एक लेवल तक सभी को पैसा तो होना ही चाहिए। जो भी चीज़ बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो पैसा तो उसमें मिलेगा। आप किसी चीज़ में काबिलियत आप हासिल कर लेते हो, कोई भी क्षेत्र में पैसा तो मिलता है। पर वो पैसा क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, उसके बारे में भी एक अलग लाइन का एक क्लास है, जिसको वो अपने आप में लंबी चलने वाली, उस पर फिर से बाद में चर्चा करते हैं। अभी हम गोल के ऊपर वो रहते हैं कि गोल एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। गोल पहले तो स्पेसिफिक होना चाहिए, हम बता सकें हम क्या बनना चाहते हैं, एग्जैक्टली हम करना क्या चाहते हैं, ये हम बता सकें। दूसरा चीज इसमें रहता है, अभी स्पेसिफिक में भी जैसे कोई बोल सकता है, मैंने अभी बताया था कि बहुत पैसे वाला बनना है, तो पैसे वाला बनना ये स्पेसिफिक नहीं हुआ कि कैसे पैसे वाले बनना है। आप डॉक्टर बनना ये स्पेसिफिक हो सकता है, इंजीनियर बनना ये स्पेसिफिक हो सकता है। उसे पता है कि आप कैसे बनोगे, क्या बनोगे, उसका रास्ता वास्ता सब आपको क्लियर है। अब अमीर बनने का कोई रास्ता सीधा क्लियर कुछ नहीं होता, स्पेसिफिक। और दूसरा क्या रहता है, इसमें टाइम पता होना चाहिए कि हम कब बनने वाले हैं। अब ऐसा नहीं कि मुझे डॉक्टर तो बनना है लेकिन मैं 90 साल तक होते तक बनूंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, कब बनना है वो तो तय रहता है ना। समय, टाइम बाउंडेड, जो भी अपना गोल है उसको कुछ समय देना चाहिए। कुछ ना कुछ समय जब निर्धारित होता है तब वो एक्चुअल गोल होता है। जैसे कि फुटबॉल में रहता है ना, गोल कितनी देर में करना है, दिन भर उसको टाइम रहता है क्या वहाँ पे? दिन भर भागते रहो तो जितना टाइम तक भागोगे गोल होते रहे, वो एकदम टाइम फिक्स रहता है। उतनी देर में जितना गोल होगा वही गोल है, उसके बाद वो खिलाड़ी कितना भी खेले एक भी गोल नहीं, कोई मतलब नहीं। तो वैसे ही होता है, हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होता है, दायरा होता है। तो अभी से आप लोग लक्ष्य बनाओ और उसको लक्ष्य को पकड़ना है, प्राप्त करना है, तो उसके लिए अपना एक टाइम फिक्स भी करना रहता है। एक सिंपल सी चीज़ है, इंजीनियर बनना है, मान लो किसी को ऐसा टारगेट, या IAS बनना है, तो लक्ष्य फिक्स रहता है कि हमको ग्रेजुएशन तक करना पड़ेगा। उसमें करीब करीब वो 21 साल के हो जाएंगे शायद, 20-21 साल के, 22 साल के हो सकते हैं। फिर उसके बाद एक अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट दिलाएंगे, तो कब तक बनेंगे हमको लगभग पता रहता है, और उतनी देर में वो हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके पीछे लगे हैं। शुरू से अगर लक्ष्य बन गया तो आप ग्रेजुएशन खत्म होते ही कई लोग बन जाते हैं। वो कौन लोग बनते हैं? जो लोग को बहुत पहले से पता होता है कि मुझे IAS बनना है, वो उसी को पहले अटैम्प्ट में जो निकल पाते हैं ना। कई लोग ग्रेजुएशन हुआ, BA हुआ या BSc कुछ किए और साथ ही IAS भी बन जाते हैं। ऐसा भी कई लोग के साथ हुआ है, उनको बचपन से पता था मुझे उसी फील्ड में जाना। तो अब इससे फ़ायदा क्या होता है, जब पहले से ही पता रहता है हमको किस फील्ड में जाना है, तो हम उसके हिसाब से सारी चीज़ों को वैसे ही करते हैं। अब मान लो किसी ने बना लिया मुझे इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर को क्या करना पड़ता है? इंजीनियर को पहले तो उसको सिलेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है कि एग्ज़ाम दिलाना पड़ता है। उस एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए, प्रोसीजर क्या है।
इंजीनियर बनने के लिए क्या प्रोसीजर है, कोई बता सकता है? कौन सा एग्जाम दिलाते हैं? हाँ, पीटी दिलाते हैं। और अच्छा इंजीनियर ऊपर वाला बनने के लिए जेई है। कुछ लोग को पता था कि नहीं? पता है ना पूरा। पीटी तो स्टेट लेवल का हो गया, नेशनल लेवल में फिर आईआईटी में जाना। सबसे बड़े जो सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेड जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं वो आईआईटीज होते हैं, फिर एनआईटी है, फिर रीजनल कॉलेज, फिर ऐसा करके फिर छोटे मोटे कॉलेज, लोकल कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, तो फिर नीचे आ जाते हैं सबसे ज़्यादा। और सबसे बड़ी जो सैलरी मिलती है, जिनको 1 आध करोड़ का भी एक महीने का मिल जाता है, वो आईआईटी वाले रहते हैं अधिकतर। वो भी एक लेवल रहता है। आपको पता है इंजीनियर बनना है तो फिर बेस्ट इंजीनियर बनना है शुरू से। अगर आपके पास टाइम है तो उसके हिसाब से आपको चलना है। अब इंजीनियर बनने के लिए आपको पता है आईआईटी की तैयारी करना है, तो आईआईटी का सिलेबस क्या होता है आपको पहले आप उसको ढूंढोगे। हाँ, तो 12वीं तक का ही आता है, तो फिर उसमें भी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता। फिर अभी से चलने लगेगा तो आप उसी दिशा में अभी से तैयारी शुरू कर दोगे। उसमें इंग्लिश थोड़ी हार्ड रहती है, तो इंग्लिश को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना अभी से शुरू कर दोगे। मैथ्स जरूरी है तो मैथ्स को अच्छे से करोगे। फिजिक्स जरूरी है तो फिजिक्स को अच्छे से करोगे। केमिस्ट्री जरूरी है तो केमिस्ट्री को अच्छे से करोगे। फिर हर सब्जेक्ट को बराबर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। अधिकतर क्या होता है, हमें हर सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लाना के एक शुरू में जब डायरेक्शन नहीं होता ना, तो ऐसे सोचते हैं कि हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आना चाहिए। अच्छी बुरी बात कुछ नहीं है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं कि कई बार अपनी क्षमता कम है तो कम से कम जो आगे जाकर के हमारे टारगेट में जो जिसका यूज होने वाला है उसको सबसे तगड़ा करना जरूरी है, तभी जा करके हम अच्छे इंजीनियर उस समय बनेंगे। तभी बेसिक क्लियर नहीं है और फिर हम इंजीनियरिंग दिला के कुछ इंजीनियर बन गए छोटे मोटे, बाद में 2000-3000 की नौकरी के लिए भटक रहे हैं। ऐसे इंजीनियर काम के हैं क्या? अब मोहल्लों में दिखते होंगे आपको, बी करके घूमते हुए दिखते हैं। बी कर लिए, डिप्लोमा कर लिए, और घर माँ बाप के ऊपर ही लदे पड़े हैं, तो माँ बाप ही उनको खिला रहे हैं। ऐसे भी लोग रहते हैं कि नहीं? वैसे इंजीनियर काम के हैं नहीं। क्यों? क्योंकि उनको टारगेट तो था नहीं, बस वो धक्का देते देते दोस्तों को देखते देखते पिताजी ने भेज दिया तो बन गया सब। तो अपने को अभी से अगर टारगेट रखेंगे तो क्या करेंगे, हमको उसके हिसाब से अभी से तैयारी करनी। मैथ्स को अधिक से अधिक सॉल्व करना पड़ेगा। जो इंजीनियर लोग हैं उनको मैथ्स की अधिक से अधिक बुक पढ़नी पड़ेगी। अभी से शुरू कर देंगे, मतलब ऐसा नहीं इंजीनियर बनने के बाद वाला नहीं, उस तैयारी के लिए पहले बेस क्लियर होने के लिए इंग्लिश को अच्छे से ध्यान देंगे, गणित को, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी उस समय जरूरत पड़ता होगा एग्जाम के लिए, उसको माइंड में रखते हुए अभी से उसके पेपर अगर हम ले आए पुराने पेपर और उसको देखते रहें, उसका लेवल क्या है, बार बार पढ़ते रहें, तो उसी में आपको बहुत सारे क्लियर होने लगेगा कि आपको सिलेबस में किस में ध्यान देना है, किस में नहीं देना है। अब जरूरी नहीं रहेगा कि आपको वो सोशल स्टडीज़ को भी उतनी गहराई से पढ़ना है, उसमें फिर पासिंग मार्क भी आ जाए चलेगा, लेकिन मैथ्स में और उसमें, क्योंकि वहाँ पे 12वीं के मार्क्स का तो कोई महत्व होता नहीं। होता है कि सर अभी आजकल तो नहीं हो रहा है ना? नहीं है, 12वीं में आप सेकंड डिवीजन ही पास हो गए तो वहाँ भी आईआईटी में टॉपर बन सकते हो। लेकिन खैर वैसा नहीं कि सेकंड डिवीजन आना है, उसमें भी अच्छे मार्क्स सब में लाने हैं उसमें। लेकिन अगर कई बार रहता है ना कि प्रेफरेंस किसको देना, हमको एक बहुत बड़ी चीज़ है जो लाइफ में आपको काम आएगा हमेशा, कि प्रायोरिटी फिक्स करना आना चाहिए हमको, अपना प्राथमिकता किसको देनी है। अधिकतर बच्चों के पास एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि किसको प्रायोरिटी देना है, किसको नहीं देना है। जो सामने आता है वही काम करने लग जाते हैं, उसके चक्कर में करना क्या है वो भूल जाते हैं। अभी आ गया कोई दोस्त फ़ोन किया, चले यार पिक्चर चलते हैं, तो चलो पिक्चर चले गए। फिर किसी ने फ़ोन किया, कोई और रिश्तेदार फ़ोन किया, चलो मेरे घर शादी है 3 दिन काम कर देना, तो वहाँ चले गए। कोई इसमें किसी काम में बुराई कुछ नहीं है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी अगर फिक्स नहीं, आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है, तो फिर ये सब होते रहेगा। जीवन भर आपको लोग इस्तेमाल करते रहें, कभी इधर कभी उधर, लेकिन जब आपका लक्ष्य तय हो जाता है तो फिर आपको पता है कि किसमें हाँ बोलना है, किसमें नहीं बोलना है। अच्छा, कितने लोग हैं आप में से जो पिक्चर देखते हैं रोज? ऐसे लोग हैं जो मोबाइल में रोज पिक्चर देखते हैं। मोबाइल में कम से कम 2 घंटा 1 घंटा कौन लगाते हैं कोई भी चीज़ में? पिक्चर को छोड़ो, एक बस 2 3 4 5 6 सभी लोग लगाते होंगे, बाकी लोग हाथ लगा नहीं। अच्छा, 2 घंटा क्या होता है ऐसे करके? 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे लगाते हैं। छुट्टी में तो और पता नहीं माँ बाप से बहुत झगड़े भी कर हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसलिए ये सब हो रहा है।